हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज बात होगी वेक्टर्स के आगे अगले टॉपिक की, जो है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। मतलब वेक्टर को कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं ये बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखा था, ट्रायंगुलर लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, साथ ही साथ पॉलीगॉन लॉ भी हुआ था, और उससे पहले हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस करना जाना था, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट्स एकदम बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स क्या होता है आपको पता चलेगा, घबराइए मत, ठीक है ना। हमको क्या सीखना है, वेक्टर का रिजोल्यूशन कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर बाय द वे मानिए एक इधर है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ओके। इधर है वाई एक्सिस, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, एकदम आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। देखिए इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, क्लियर है। चलिए अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट दे दूँ, मान लो इसको लिख दूँ मैं 2,3, ए पॉइंट ए है, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब आप क्या बोलिएगा कि x में ये पार्टिकल गया 2 और y में ये पार्टिकल कितना गया 3। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, x में 2 y में 3। सेम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट कहने का मतलब है 2D या 3D में वेक्टर कितना चला। मतलब अगर दो डायरेक्शन है, मतलब दो वेक्टर है, तो x और y में एक होगा, तो x में वो कितना डिस्टेंस, मतलब जो भी उसका वैल्यू है, जो वेक्टर दिया हुआ उस वेक्टर का वैल्यू x में कितना है और y में कितना है, यही पता करते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिगर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, ये पहले एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। जय श्री कृष्ण। चलिए हो गया, ये हमारा x, ये हमारा y। मान लो एक वेक्टर है ये मान लो ये गया वेक्टर a एक वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है। किस एंगल पे, थीटा एंगल पे है, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछेगा कि हाँ भाई आपने तो ये वेक्टर बना दिया, आपने ये वेक्टर बना दिया, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि इस वेक्टर जो, मतलब एक वेक्टर जो ऐसे गया उसका x एक्सिस में वैल्यू कितना होगा और y एक्सिस में वैल्यू कितना होगा। लेट कर लेते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं ना, मान लो यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसके पैरेलल। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं हम ax, a का x में कंपोनेंट, और यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं ay, मतलब a का y में कंपोनेंट। कंपोनेंट कहने का मतलब है मान, कि a का x में कितना मान है और उसी a का y में कितना मान है। क्लियर हुआ। चलिए हमने मान लिया x में ax और y में ay, यानी कि ये भी ay है तो ये भी ay हो जाएगा। अब बाय द वे मानिए कि आपको a का वैल्यू नहीं पता है, तब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, अरे देखो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकते हैं या नहीं। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, पिछला एक दो पहले वीडियो में, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें मैंने बताया था क्या कि अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर कोई वेक्टर x डायरेक्शन में जाएगा तो उसका डायरेक्शन के लिए उसके i कैप चढ़ाते हैं। यूनिट वेक्टर में है, याद आया, यूनिट वेक्टर में बताया गया था। x में है तो i कैप, y में है तो j कैप, और अगर z में रहता तो k कैप, ठीक है। तो क्या हम इस रिजल्टेंट, इस वेक्टर को इसका और इसका सम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। x में ये गया और y में ये गया। क्लियर है। और अगर इसका हमसे मैग्नीट्यूड पूछ दे तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी बताया जा चुका है क्या, इसको रूट, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, रूट के अंदर इस दोनों को रख देते हैं, ax प्लस ay। क्लियर है। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। अगर वेक्टर फॉर्म पूछे तो ये कर देंगे, मतलब जो भी है उसके साथ i कैप j कैप, और अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो उसको रूट के अंदर रख देंगे। इतना क्लियर हुआ।
ठीक है, चलिए ये तो था ax और ay। अब बाय मान लो ax का मान ही नहीं हमको पता हो, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं ये है p, इसको मान लिया गया q और इसको मान लिया गया r। अब देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR में हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, या मान लो पहले कॉस थीटा निकालते हैं। चलो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है? B/H। व्हाट इज B? B क्या है? QR। B मेरा क्या है? QR। और H मेरा क्या है? PQ। और QR कितना है? AX बटा A, AX बटा A। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A को इधर, चूंकि A का वैल्यू दिया हुआ हो सकता है, तो AX का मान कितना आ जाएगा? AX बराबर ये जो X कंपोनेंट है वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा? A और इधर जाएगा तो cos थीटा, A cos थीटा। मतलब X में कंपोनेंट कितना आया? cos थीटा में। उसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, हम cos निकाले, हम sin निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? ठीक है, हम निकालते हैं इस बार sin थीटा, sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? P/H। क्लियर है? चलिए P क्या है? PR। P का वैल्यू कितना है? PR। और H कितना है? PQ। अब PR का वैल्यू देखिए क्या है? AY। PR बराबर हमारा है AY और PQ कितना है हमारा? A। PQ कितना है? A। ठीक है, sin थीटा रखे, P/H निकाल दे, हमको वैल्यू पता था, हमने वैल्यू पुट कर दिया। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अगर हम AY निकाले तो वो क्या हो जाएगा? A sin थीटा। ठीक है, तो AX का वैल्यू कितना आया? A cos थीटा। और AY का वैल्यू कितना आया? A sin थीटा। चलिए इतना तक क्लियर है बच्चों? इतना तक समझ में आया? यही है कंपोनेंट। कुछ टफ है नहीं ना? यही है कंपोनेंट। मतलब अगर आपसे x में कंपोनेंट पूछा तो यहाँ पर कितना आया? A cos थीटा। अगर y में कंपोनेंट पूछा तो यहाँ पर कितना आया? A sin थीटा। कुछ पल्ले पड़ा ना? यहाँ से एक तरीका देखिए, जिधर मतलब जिस थीटा जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये वाला कितना आया? ये आया A cos थीटा और ये वाला कितना आया? A sin थीटा। यहाँ से आप बार बार इतना करने का जरूरत नहीं है। करना क्या है, जिधर थीटा हो, जिधर मतलब थीटा जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ जुड़ा हो, उधर वैल्यू कॉस में, ठीक है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर, देखिए इसके परपेंडिकुलर ये जाएगा ऊपर साइन में, ये वेक्टर के साथ। जिधर थीटा हो उधर कॉस में वेक्टर के साथ, उसके परपेंडिकुलर साइन में। क्लियर है ना? चलिए इतना हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म इन 2D। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका और इसका क्या करेंगे? निकाल देंगे वर्गमूल। क्लियर है ना? मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देंगे। शायद मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चों, थोड़ी सी। यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर होगा। क्लियर है? स्क्वायर क्योंकि चूंकि मैग्नीट्यूड निकालते तो दोनों का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर समझ सकते हो आप, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो अरे पाइथागोरस लगाओ ना भाई, यहाँ स्क्वायर होगा। माय फॉल्ट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए इतना समझ में आया? मतलब जिधर थीटा रहेगा उधर कंपोनेंट कॉस में, उसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन में। क्लियर है ना? अब चलिए इस पे हम लोग करेंगे कुछ सवाल। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद फिर 3D में जो आएगा, मतलब XYZ में अगर रहे तब क्या करेंगे वो देखा जाएगा। ठीक है ना? जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हमारे पास सवाल है। सवाल क्या है आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स F। फोर्स कितना दे दिया बच्चों हम लोगों को? फोर्स दे दिया है 8 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितना दे दिया है? फोर्स दे दिया है 8 न्यूटन। हमको बोला इसको रिजॉल्व कीजिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मीन्स इसका हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट मतलब x में कंपोनेंट और वर्टिकल मतलब y में कंपोनेंट हमको निकालना है। साथ ही साथ हमको थीटा दे दिया है बच्चों। थीटा कितना दिया हुआ है देखिए ध्यान से, 45 डिग्री। थीटा कितना है? 45 डिग्री। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब
यहाँ पर देखिए फिगर, देखिए आप फिगर समझ जाइएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये इधर ऐसे गया, ठीक है ना, और एक ऊपर वाई में, ठीक है। ये है मान लो एफ है, ये एफ है जो दिया हुआ आपको 8 न्यूटन, क्लियर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाला एंगल आपको दे दिया है 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। ये एंगल कितना दे दिया है 45 डिग्री। तो अभी बताए थे जिधर थीटा उधर कॉस में, तो थीटा इधर है तो मतलब इधर कॉस में, तो इधर ए एक्स कितना आ जाएगा, ए एफ है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स बराबर वेक्टर एफ कॉस 45 डिग्री, जिधर थीटा उधर कॉस में, जस्ट परपेंडिकुलर साइन में, तो इधर क्या आ जाएगा एफ साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा आ गया एफ कॉस 45, मीन्स एफ कितना है 8, तो 8 कॉस 45 1/√2 हो गया। तो इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8 गुने 1/2, तो ये आ गया 4√2 न्यूटन, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको मिल गया, ठीक है। चलिए अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट फिगर देखिए वहीं से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ साइन 45 डिग्री, ठीक है ना, एफ साइन 45 डिग्री होगा वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए तो एफ कितना है 8 और साइन 45 भी होता है 1/√2, तब ये भी हो जाएगा 4√2 न्यूटन। सवाल समझ में आया बच्चों, कितना आसान सवाल था। बस हमको बोला कि x के साथ बनाता है एंगल कितना दिया 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टली बोला, f दिया हुआ था तो उसका कंपोनेंट तोड़ लिए, जिधर थीटा उधर कॉस में, जस्ट परपेंडिकुलर साइन में, देन वी विल फाइंड द वैल्यू। इट इज क्लियर। चलिए इतना नोट कीजिए, तब बढ़ते हैं एक अगले सवाल पे। चलिए बच्चों अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। चलिए फिगर बनाना शुरू करिए। हॉरिजॉन्टल ये होगा, ठीक है, इसके साथ वेक्टर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ई वाला दे दिया आपको 30 डिग्री, वेक्टर कौन सा नहीं दिया तो मान लेते हैं वेक्टर हमारा ए है। ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल ऐसे जाएगा, इतना तो पता है ना, ये एक्स ये वाई, क्लियर है ना, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए उसके बाद हमको क्या बोला है कि इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250, मतलब नीचे वाला कितना है, इसका मान दे दिया है, इसका मान कितना दिया है 250। ऐसे इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर क्या टूटेगा, ए कॉस थीटा यानी कि 30 डिग्री, और इधर टूटेगा ए साइन 30 डिग्री। अब देखिए आपको ये नहीं पता है, लेकिन ये वाला दे दिया कितना 250। वाह वाह वाह। चलिए ये 250 दे दिया, रखते हैं, यहाँ से ए का मान निकल जाएगा। तो ए कॉस थीटा बराबर दिया हुआ 250 यानी कि कॉस 30 डिग्री। हमसे बोला है क्या कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तब ए का मान तो यहाँ से निकल जाएगा। कॉस 30 कितना होता है √3/2 और 250, तो ए बराबर कितना आ गया मेरा 500/√3। ए बराबर 500/√3, एक पहला आंसर मिल गया। उसके बाद हमको क्या बोला है, ये y कंपोनेंट निकालने के लिए, तो ए वाई निकालते हैं। क्या होता है a साइन 30 और a हमको दिया निकला 500/√3 गुने साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी कि कट के आ गया 250, यानी कि ये हो गया 250/√3 आंसर। समझ में आया सवाल, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए मित्रों अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। तो अगला सवाल और भी बढ़िया है, इस बार एक वेट दिया है, साथ ही साथ अरे वाह क्वेश्चन पढ़िए ना, इंक्लाइन प्लेन। हमको वेट का मतलब वेट का वजन दे दिया है 10 न्यूटन, वेट क्या फोर्स है 10 न्यूटन दे दिया है। उसके बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर उसके हमको क्या निकालना है, रिजॉल्व करना है, मतलब कंपोनेंट निकालना है। 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है ना, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन बनाइए, क्लियर है। ये है 30 डिग्री। चलिए उसके बाद ये नीचे की तरफ लग रहा है, वेट नीचे की तरफ, तो अगर इसको ऐसे तोड़ेंगे तो इधर कंपोनेंट टूटेगा कॉस में, तो W कॉस थीटा, और थीटा कितना होगा देखिए ई 30 है ना, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 60 थे, यानी कि ये भी 30 हो जाएगा, ई 30 ये भी 30, तो W कॉस 30, और नीचे में इधर परपेंडिकुलर साइन में तो W साइन 30 डिग्री, क्लियर है।
कैसे टूटा देखिए, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं एक्सटेंड करें तो ये 90 90 30, तो ये कितना, ये 60 है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 30। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर कॉस में, इधर साइन में। अब निकालना है कॉस, इसका मान निकालने के लिए बोला तो रख देंगे W cos थीटा, W है 10, cos 30 कितना होता है, cos 30, तो 10 गुने cos 30 होता है कितना, √3/2, यानी कि 5√3 आ गया न्यूटन एक में। और दूसरा निकालेंगे W sin 30, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, 10 गुने sin 30, यानी कि 10 गुने 1/2, यानी कि 5 न्यूटन। क्लियर है। क्या है, नन्ना कुछ नहीं। चलिए बच्चों, तो अब बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जो कि है क्या, जोड़े है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। जैसे देखिए, अगर मान लो आपको क्या करे, दो वेक्टर्स दे दे, ठीक है ना, आपके पास दो वेक्टर्स हो, ठीक है। एक मान लो आपको वेक्टर ए दे दिया गया, ठीक है। अब 3D में चलेंगे, किसमें, 3D में। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, जिसका ए एक्स आई दे दिया, एक प्लस ए वाई जे दे दिया, प्लस ए जेड के दे दिया, ये ए का है। बी वेक्टर दे दिया और इसमें लिख दिया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, प्लस बी जेड के कैप। और आपको बोले कि दोनों वेक्टर को जोड़िए, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। तो क्या लिखेंगे, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट आर आया, तो उसको लिखते हैं एक, देखिए आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, समझ में आया, प्लस जे को जे के साथ, जे को जे के साथ जे कैप, प्लस के को के साथ, ठीक है, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। समझ में आया। क्या किए, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ जोड़ दिया गया, काम बन गया। समझ में आया। चलिए, इस पे अब एक सवाल करते हैं तो और ज़्यादा मजा का दम ज़बरदस्त आएगा, दम तहलका। चलिए, आपको सवाल समझ में आया ना, अभी जो बताया गया कैसे जोड़ेंगे, अगर आई जे के फॉर्म में देगा तब, ठीक है। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। सवाल पढ़िए ध्यान से, क्या बोला, वेक्टर ए बी एंड सी, तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 5, वेक्टर बी का दिया हुआ है 5√2 और वेक्टर सी का दिया हुआ मैग्नीट्यूड कितना, 5। क्लियर है। चलिए, डायरेक्शन भी दे दिया है, ए बोला ईस्ट में, मतलब ये ईस्ट में है, ये बोला नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में है, EAST हम अर्थ लिख रहे थे। और ये किधर बोला, ये बोला नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में। चलिए, हमसे पूछा है एक्सप्रेस द सम ऑफ ABC इन द टर्म ऑफ आई जे के टर्म में हमको ABC का सम निकालना है और मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए, अब सवाल को पढ़िए एकदम बढ़िया से, पहले समझिए ध्यान से, ठीक है। जो बोल रहा है सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, देखिए ए 5 मीटर ईस्ट में, तो ईस्ट किधर होता है, हेन, ईस्ट हो जाएगा इधर, ए हो गया मेरा इधर। बी सी किधर बोला, 5 मीटर नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ वाला जाएगा ऊपर, ये 5 मीटर इधर, बी सी है, सी वेक्टर 5, जो भी मीटर है या क्या है देख लेते हैं, मीटर भी है ना, नहीं 5 यूनिट सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बी बोला कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इधर, ये हो गया मेरा बी 5√2। चलिए, ये हो गया सवाल। अब हमसे पूछा है कि ABC, मतलब एक्सप्रेस कीजिए A प्लस बी प्लस सी को, किस में, ध्यान से सवाल पढ़िए, A प्लस बी प्लस सी को एक्सप्रेस कीजिए I और J के फॉर्म में, ठीक है, I और J के फॉर्म में। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हम वेक्टर A को लिख सकते हैं 5, चूंकि X की तरफ है तो 5I। B को क्या लिख सकते हैं, B को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, C को पहले C को देखिए, C, B तो थोड़ा टफ है, देखिए ध्यान से, C को क्या लिख सकते हैं, 5J कैप और 5J कैप लिख सकते हैं। साथ ही साथ B को हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, B तो है किधर, नॉर्थ ईस्ट इधर, तब मान लेते हैं ये एंगल कितना है, नॉर्थ ईस्ट बोला तो एंगल 45 होगा, इतना ना दिमाग है, बता चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट 45, तो B का इधर कंपोनेंट B cos 45, मतलब इसको लिख सकते हैं B cos 45 प्लस
प्लस बी साइन 45, मतलब बी कितना है 5√2 गुने 1/√2 अब प्लस 5√2 गुने 1/√2, √2 से √2 मर गया 5 5 10 हो गया। समझ में आया? मतलब इसका कंपोनेंट बी कितना आ गया मेरा 10, किधर, या इसको ऐसे मत लिखो, 1 मिनट रुक जाओ, काटना गलत होगा क्योंकि डायरेक्शन भी जोड़ना सही है ना, डायरेक्शन जोड़ेंगे ना। देखिए ये बी cos 45 आई कैप और ये जे कैप, cos 45 गया इधर और ये sin 45 जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। cos 45 जाएगा इस डायरेक्शन में और sin 45 जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। b कितना है 5√2, तो इसको 5√2 लिख देंगे और cos 45 होता है 1/√2 आई कैप प्लस 5√2 इंटू 1/√2 जे कैप, √2 से √2 खत्म तो 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप आ गया, इतना निकला। चलिए इतना निकला। अब बढ़ते हैं आगे, तो हमको बोला a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए, a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए a कितना है 5 आई कैप, b कितना है 5 आई प्लस 5 जे कैप और c कितना है 5 जे। चलिए जोड़ देंगे तो 5 5 10 आई कैप और प्लस 10 जे कैप। क्या बोले थे कि आई वाले को आई के साथ और जे वाले को जे के साथ, क्लियर है ना बच्चों। चलिए इतना तो हो गया। सवाल में आगे हमको बोला क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखिए कैसे निकलता है, इसका मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मॉड a प्लस बी प्लस सी, ये जो है इसका जो आया उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 आई 10 जे है, तो रूट के अंदर क्या करेंगे 10 का स्क्वायर अब प्लस इस 10 का स्क्वायर, आई कैप हट जाता है तो ये हो जाएगा 100√200, यानी कि 10√2 मेरा आ गया रिजल्टेंट। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ सीख लिया, न्यूमेरिकल्स बनाना सीख गए, ठीक है। पहले एक बार नोट कर लीजिए साहब से आप लोग, ठीक है ना। चलिए नोट हो गया। हाँ तो सुनिए, हम लोगों ने कंपोनेंट तोड़ना सीख लिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले वीडियो में चलेगा इसके दम प्रोडक्ट, क्रॉस, डॉट। पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।